हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतराम। आज का टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला टाइप नंबर 3। टाइप नंबर तीन है। इसमें दे रहा है शर्त और अक्षर, यानी कुछ शर्तें दी होंगी। जो अक्षर होंगे वो शर्त के अनुसार परिवर्तन होंगे। इधर से उधर जाएंगे, दाएं से बाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे। ठीक है। इस पर आधार पर सवाल जो हमने 3 सवाल लिए हैं, 1 2 3, और ये 3 सवालों से आपके जो भी इसमें के सवाल होंगे सारे के सारे लग जाएंगे। कोशिश करेंगे इन्हें समझाने के लिए। चलिए आइए देखते हैं। पहला सवाल है, पहला प्रश्न है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है। तो हम अपनी भाषा में आपको समझाएंगे कि करना क्या है इसमें। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को, तो पहले क्या करेंगे, अंग्रेजी के वर्णमाला लिख लेंगे। अंग्रेजी की वर्णमाला जो है लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे देख लो, तो सबको आता होगा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये अंग्रेजी की वर्णमाला है। ठीक है। ये आपका हाथ बायां है तो इधर से लिखेंगे, ये आपका हाथ दायां है तो इधर से काउंट करेंगे। ठीक, जो आपका हाथ वो इधर दायां इधर से बोला जाएगा, बायां इधर से बोला जाएगा। समझ में आई बात। एक अब देखो क्या करते हैं। अब कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दें। उसने कहा कि इधर से आप प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दीजिएगा, हटा दो प्रत्येक तीसरे अक्षर को। तो भैया देखो क्या करते हैं, 1 2 3 ये वाला हट गया, 2 के बाद तीसरा हट जाएगा, 2 के बाद 1 2 तीसरा ही हट जाएगा, 1 2 के बाद तीसरा, फिर 2 के बाद तीसरा, फिर 2 के बाद तीसरा, फिर 1 2 फिर तीसरा, फिर 1 2 फिर तीसरा, फिर 1 2 हट गए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो क्या कहता है, तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। अब जो ये शेष बचे हैं A B D E G H J K M N P Q S T V W Y, यदि एक नई श्रृंखला है, ये क्या बन गई, एक नई श्रृंखला बन गई। तो यदि आप चाहो तो इन्हें हम यहाँ पर नोट कर लें। ठीक, इसे से लिख लें। नई श्रृंखला उतारने A B को बचा, D बचा और E उतार लिया, ये वाला G उतार लिया, H उतार लिया, ये G उतार लिया और K उतार लिया, ये M उतार लिया और N उतार लिया, ये P उतार लिया, Q उतार लिया और S उतार लिया, T उतार लिया, B उतार लिया, W उतार लिया और Y और Z। एक नई श्रृंखला बन गई। कौन सी बन गई, नई श्रृंखला। अब क्या कहता है कि बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। समझ में आई बात। तो बायां किधर, इधर से काउंट करेंगे, दायां किधर, इधर से करेंगे। जिधर आपका हाथ है उधर से बायां स्टार्ट होगा, जिधर आपका हाथ इधर इधर एक अल्फाबेट अक्षर का बायां होगा। इधर आपका दाहिना हाथ होगा, उधर से अल्फाबेट का दाहिना काउंट होगा, इधर से दाहिना चलेगा। ठीक, आपके हाथ के अनुसार ये चीजें हैं। अब देखो बायां बोला है तो इधर से चलेंगे, कितना चलेंगे, 9वां अक्षर क्या होगा देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वां अक्षर कौन है, यम है। ये 9वां अक्षर है, कौन सा है, यम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, समझ में आई बात। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करता है, देखो इधर अगला प्रश्न क्या है, देखो ये वाला है अगला प्रश्न। टाइप नंबर 3 का दूसरा प्रश्न देखो। टाइप नंबर 3 का दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिख लेते हैं। एक शब्द दिया है, यहाँ से शब्द को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, अब क्या कहता है देखो, मैं पहले और दूसरे और तीसरे, ठीक, और चौथे, पांचवें और छठे तथा इसी प्रकार
अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर क्या होगा। एक शब्द दिया है, उस शब्द को बोलता है कि एक दूसरे से परस्पर बदल दिया जाए, फिर गणना करने पर दाहिने से गणना करना, अगर आपको गिनती करना है तो बोलता है कि आप दाएं से गिनती करने पर इस नंबर पर यानी कि 10वें नंबर पर कौन सा अक्षर प्राप्त होगा। तो भैया मेरे चलते हैं और लगाते हैं, देखते हैं कैसे। कुछ भी शब्द दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही शब्द हो। पेपर में यदि अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी सवाल आता है, ठीक, तो किसी ना किसी टाइप से ये क्वेश्चन जरूर उठाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही हो, कोई भी उठा सकता है, लेकिन हम तरीका आपको सिखा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। पहले और दूसरे और तीसरे को यानी कि परस्पर परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि परस्पर एक दूसरे को बदल दिया। जैसे सी यहाँ पर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ओ हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाए। एक दूसरे को परस्पर मतलब होता है आपस में बदलना, ठीक, समझ में आई बात, आपस में बदलना। यम यम हो गया, फिर यन यू बदल देंगे, ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर ये वाला इधर आ जाएगा, ये उधर आ जाएगा, ठीक, ये वाला ये इधर आ जाएगा, ये एन इधर आ जाएगा। अब वो कहता है आपस में हमने बदल दिया। अब क्या कहता है कि दाएं से, बाएं से बोला कि दाएं से, देखो यहाँ पे कह रहा है ये वाला सवाल, दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर क्या होगा। तो आपका दाहिना हाथ ये है, आप इधर से गणना कीजिएगा नए वाले कंडीशन में। 10वें तक चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कौन सा आएगा भैया 10 नंबर पर यन आएगा। यही आपका आंसर है, क्योंकि हमने जगह नहीं था इसलिए विकल्प हमने लिखा नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए यन आएगा 10वें नंबर पर दाएं से बना। ये होते हैं शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर, 3 नंबर को लगाते हैं, देखिए कैसे लगाते हैं। ठीक, शब्द को लिख लेते हैं। यहाँ पे जो शब्द दिया है देखो इसमें क्या कहता है, इस शब्द में क्या कहता है, पढ़िए पूरा सवाल पढ़ते हैं। शब्द के पहले अक्षर को 7वें अक्षर से, यहाँ कह रहा है पहले अक्षर को 7वें अक्षर से, इसमें पहला अक्षर को और इसकी का जो 7वें नंबर अक्षर पे होगा, जो 7वें नंबर पे होगा उस अक्षर से स्थान बदल दिया जाता है। कहने का मतलब है इसमें का जो पहला अक्षर और इसी में का जो 7वें नंबर पर अक्षर होगा, एक दूसरे की सीट चेंज कर देंगे, ठीक है, बदल दिया जाए। इसी प्रकार आगे भी दूसरे को 8वें अक्षर से, दूसरे अक्षर को 8वें अक्षर से आपस में सीट चेंज कर देंगे। 8वें वाले को दूसरे वाले पर लाएंगे और दूसरे वाले को 8वें वाले पर नंबर पे ले जाएंगे, ठीक। छठे अक्षर को 12वें स्थान पे बदल दिया जाए तो बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, ये बोला। थोड़ा टफ होगा ना, लेकिन है आसान, देखिएगा हम आसान इसे बना देंगे। कैसे बनाएंगे, करेंगे क्या, करेंगे क्या, इनके नंबर पहले डाल देंगे। पहला नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझ में आएगा। अब हमने बोला है कि पहले और 7वें, तो पहला अक्षर यहाँ पे 7वें नंबर पे आएगा, उसके नीचे यहाँ पे आएगा यश, 7 वाले के नीचे। समझ में, आसान बना रहा हूँ। अब करना क्या है, 7 वाला पहले नंबर के नीचे आएगा तो यहाँ पर आएगा 8, समझ में आई बात। फिर अगला बोलता है, कहाँ गया, पहले अक्षर को 7वें, हाँ बदल दिया जाए। इसी प्रकार दूसरे को 8वें, अब दूसरा वाला जो होगा 8वें पर जाएगा तो यहाँ पर आएगा ए, सी के नीचे आएगा ए 8वें, और जो 8 वाला होगा सी है, ये दूसरे वाले के पास आएगा, ए के नीचे आएगा यहाँ पे सी, ठीक। अगला देखो जो जो बोला है पहले वो बदल लेते हैं, ठीक। फिर बोला छठे अक्षर को 12वें अक्षर के स्थान से बदल देते हैं,
तो छठा ये है ई, तो यहाँ पर आएगा ई, और ये वाला जो 12वें वाला है 6 नंबर पे आएगा ये। अब समझ में आई कि बात नहीं आई। अब क्या करते हैं, जो शेष बचे हैं इनको भी एक दूसरे से बदल लेते हैं, बदलते हैं कि नहीं भैया। दूसरा वाला जो 8वें वाले से बदला गया, तो तीसरा वाला जो है किससे बदला जाएगा, 9वें वाले से बदला जाएगा कि नहीं। तो तीसरा वाला जो है 9वें वाले से बदला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा यन, और जो 9 नंबर पे है वो 3 नंबर पे आएगा, यहाँ पर आएगा यच। जो भैया 4 नंबर वाला है वो किस नंबर से बदलेगा, 10 वाले नंबर से बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। तो आप कहोगे भैया जो 4 नंबर वाला डी है वो 10 नंबर पे आएगी डी, और जो 10 नंबर पर आई है वो 4 नंबर पे आएगी आई। ठीक, समझ में आई कि बात नहीं। अब क्या करेंगे, 5 नंबर वाला किससे बदलेगा भैया, 11 वाले नंबर से बदलेगा। तो 5 वाला नंबर पे है कौन सा के, वो कहाँ जाएगा, वो आएगा यहाँ पर, और ये वाला कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। समझ में आई बात, बदल गया। अब क्या बोल रहा है सवाल देखो, बदल दिया जाए तो बाएं से 7वां अक्षर, बायां किधर है, इधर है, यार हाथ आपका है ये वाला, जब हम खड़े हैं ये बायां हमारा है, इधर से चलेंगे, बाएं से स्टार्ट करेंगे 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर पे है, यहाँ पे 7 लगा दो, 7 देखो दिया, 7 के साथ में 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, 1 2 3, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, डी होगा। यही आपका आंसर है। देखो जो सवाल बोले 7वें अक्षर, उसको काउंट नहीं करना, उसको अगले वाले से काउंट करना है। हमने एक वीडियो में बताया है कि यहीं पर बच्चे गलती करते हैं कि जो बोला जाता है उसको ही काउंट कर लेते हैं, उससे नहीं काउंट करना। ठीक, समझ में आई बात। क्योंकि तो 7वें अक्षर से बोला है, 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तो तीसरा कौन होगा, तो तीसरा अक्षर भैया इसको नहीं करना, इसके अलावा भी करना है, 1 2 3, कौन सा डी होगा। ये था अंग्रेजी वर्णमाला का टाइप नंबर 3, शर्त और अक्षर, यानी कि शर्त पर आधारित प्रश्न थे, और हमने इसके 3 प्रश्न लिए थे। आपको बता दें कि अगला टाइप फिर लेंगे, उस पर आधारित प्रश्न होंगे, फिर अगला टाइप लेंगे, उस पर आधारित होंगे। आप अपनी किताब से सवाल लगाएं, आपके सारे के सारे सवाल लग जाएंगे। आपको हम ये विधि बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी और डीएसपी जेल वार्डर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन्हें जरूर लगाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखें पूरा और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो हम डालेंगे वो आपको वीडियो मिलता रहेगा हर हाल में। जय हिंद, जय भारत।